हे गाइस, एक बार फिर से आप सभी का मिस्टर व्यास के अंदर स्वागत। और आज हम बात करेंगे किसी डोमेन नेम की एक वेबसाइट में क्या इंपॉर्टेंस है। सेकंड सबसे बड़ा सवाल कि अगर आपने कोई डोमेन नेम ऑलरेडी परचेज कर रखा है, अगर उसको आप चेंज करते हैं तो उसका एसईओ पे क्या इंपैक्ट पड़ता है। और थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डोमेन नेम रिन्यूअल के लिए आपको प्रोमो कोड्स कहां से मिलेंगे, या फिर कोई ऐसा तरीका बताइए जिसके हेल्प से जब हम डोमेन नेम को रिन्यू करेंगे तो हमारे प्राइजेस एक तरीके से न्यू बाइंग डोमेन की तरह ही रहेंगे। अगर आप भी इनमें से किसी भी सवाल का जवाब चाहते हैं तो गाइस इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि ये सारे वो सवाल हैं जो आपने मुझे कभी ना कभी किसी न किसी चीज में थ्रू ईमेल या फिर टेलीग्राम ग्रुप के अंदर या फिर हमारे पर्टिकुलर वीडियो किसी वीडियो के अंदर आपने कमेंट करके मुझसे पूछा है। इन सबके सवाल मैं वन बाय वन देने वाला हूं, क्योंकि अभी चल रहा है ब्लैक फ्राइडे सेल और मैं चाहता हूं कि इस चीज का एडवांटेज आप उठा सकें। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। गाइस, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो गाइस सबसे पहले जो आपको काम करना होगा वो जो आपको लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, एटलीस्ट उसको दबा दीजिए और लाइक के बटन को हिट कर दीजिए, क्योंकि आप क्या चाहते हैं, आप क्या इस चैनल को पसंद करते हैं नहीं करते हैं, उसका आइडिया मुझे सिर्फ उसी तरीके से लग सकता है। चलिए गाइस बात करते हैं डोमेन नेम की इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहला सवाल था कि क्या डोमेन नेम लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। मैं स्पेशली बात कर रहा हूं कस्टम डोमेन की। जी हां गाइस, कुछ लोग होते हैं, जैसे अगर आपकी साइट ब्लॉग स्पॉट में बनाई जाती है, ब्लॉगर में बनाई जाती है, तो आपको एक सब डोमेन मिलता है, जैसे कि xyz.blogspot.com। मेरा रिकमेंडेशन है नेवर एवर गो विद दैट काइंड ऑफ डोमेन नेम। आपको हमेशा कस्टम डोमेन बाय करना होगा, और माय फुल रिकमेंडेशन इज ऑलवेज गो विथ .com। क्यों .com? रीजन इज गाइस, यहां पर सबसे बड़ा सवाल आता है कि क्या डोमेन नेम आपकी एसईओ रैंकिंग को इंपैक्ट करता है नहीं करता है। अगर मैं गूगल की बात करूं तो गूगल का एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट है कि डोमेन नेम आपका रैंकिंग फैक्टर नहीं है, लेकिन डोमेन नेम चाहे आप .com .in कुछ भी लेंगे तो गूगल इसके हिसाब से डिफरेंशिएट नहीं करेगा, लेकिन इनडायरेक्टली इंपैक्ट होता है। जैसा कि एग्जांपल के लिए, अगर आपने किसी पर्टिकुलर कीवर्ड को सर्च किया, वहां पे 10 रिजल्ट्स आ रहे हैं, एक है .com, दूसरा .in, तीसरा .net। आप ही बताइए, आप इस पे क्लिक करेंगे जिस पे आपको सबसे ज्यादा ट्रस्ट, और आप कहीं ना कहीं अनकॉन्शियसली माइंड भी आप .com के डोमेन को चूज करेंगे। सेकंड सिनेरियो, आपके जब मोबाइल की कीबोर्ड के अंदर जब आप टाइप करते हैं तो वहां पे भी आपको .com का डिफॉल्ट ऑप्शन वहां पे अवेलेबल रहता है, बाकी कोई रहता नहीं है। क्यों? क्योंकि दिस इज द मार्केट डिमांड, दिस इज द साइकोलॉजी ऑफ द पीपल। और जब भी आपके पर्टिकुलर लिंक को या आपकी पर्टिकुलर साइट को कंटिन्यूअस हिट मिलते रहेंगे, यूनिक हिट मिलते रहेंगे, आपको इनडायरेक्टली एसईओ का एडवांटेज होगा। तो डायरेक्टली एसईओ को इंपैक्ट नहीं करता है, लेकिन इनडायरेक्टली इंपैक्ट करता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको मैं यहां पे बताना चाहता था। इसी में सेकंड चीज गाइस वो ये है कि क्या आपको डोमेन नेम बाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए। इमेजिन कीजिए, आपका नाम आपके लाइफ में वन टाइम रखा जाता है, अगर आप फ्यूचर में आपके नाम को चेंज करते हैं तो अल्टीमेटली आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से लॉस होगा। एम आई करेक्ट? अगर आप उस लॉस से बचना चाहते हैं गाइस, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप शुरुआत में ही आपकी आइडेंटिटी फिक्स करके रखिए, जिसको आपको फ्यूचर में चेंज करने की जरूरत ना पड़े। इसलिए आप कुछ परचेस करें या ना करें, जब भी आपकी ब्लॉगिंग की जर्नी स्टार्ट करें, at least invest 500 to 600 rupees, whatever fit best for you, to buy at least a common domain name. So ये मेरा सजेशन है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो कि लोग मुझसे बार बार पूछते हैं वो ये है कि क्या अगर मेरा एग्जिस्टिंग डोमेन नेम को मैं किसी न्यू डोमेन नेम पे चेंज करूं या फिर राउट करूं, सच एज 301 रीडायरेक्ट और इसी कुछ तरीके से, तो क्या मेरे को एसईओ में कोई इश्यू आएगा नहीं आएगा। द आंसर इज लिटिल बिट डेफिनेटली विल बी एन इशू, और ये टेस्टेड है। अगर आपका ओल्ड डोमेन से आपकी साइट को नए डोमेन नेम में इंटीग्रेट करते हैं तो यहां पे 3 काम आपको सबसे पहले करना है। सबसे पहले चीज, आपको आपका ओल्ड डोमेन नेम कहीं पे भी किसी को वापस बेच नहीं देना है या फिर उसको डिसेबल नहीं करना है, क्योंकि आपने जो भी ऑथोरिटी गेन की है, चाहे वो बैकलिंक की ऑथोरिटी हो या फिर किसी और तरीके की, ये सारी की सारी ऑथोरिटी उस पर्टिकुलर डोमेन से लिंक्ड है। अगर वो डोमेन आपने यूज करना बंद कर दिया और नया डोमेन अगर आपने आपकी साइट पर लगा दिया, दैट मीन यू लॉस्ट ऑलमोस्ट ऑल द एसईओ और व्हाटएवर द लिंक जूस आपने आपके ओल्ड डोमेन पे गेन करके रखा है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है। न्यू डोमेन बाय किया, न्यू डोमेन को लिंक करने के बाद मेक श्योर कीजिएगा कि आपका ओल्ड डोमेन जो है उसको आपको रीराउट करना है या फिर राउट करना है न्यू वाले डोमेन में। और इसके लिए आप कोई भी ऐसा नॉर्मल 301 रीडायरेक्ट मत यूज कीजिएगा। आपको जो चीज यूज करनी है वो आपके WP एडमिन या फिर आपके होस्टिंग के अकाउंट के अंदर एक .htxs के नाम से एक फाइल होती है, उस पर्टिकुलर फाइल के अंदर जाकर के आपको आपके डोमेन को राउट करना होगा न्यू वाले में, तभी आपको उसका लिंक जूस मिलेगा। सो पहली चीज, आपको तो डोमेन चेंज करना ही नहीं है।
इसलिए हमेशा फाइंड आउट योर डोमेन फर्स्ट टाइम। सेकंड चीज, अगर आप डोमेन करते हैं तो आपको अपना पुराना डोमेन छोड़ना नहीं है, वो आपके साथ ही बनाए रखना है, मतलब आपको डबल चार्जेस तो लगेगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, जब भी आप नए डोमेन को लिंक करना चाहे तो ओल्ड डोमेन को न्यू डोमेन में यूजिंग .htxs की फाइल के थ्रू ही करें, दैट विल गिव यू मोर एडवांटेज। और जैसा कि लिंक जूस का कॉन्सेप्ट होता है, आप जब किसी चीज को 301 रीडायरेक्ट करते हैं तो आपको अप टू 90% तक का लिंक जूस पास होता है, और सिमिलर केस आपको डोमेन रीडायरेक्शन में भी होगा। इमीडिएट इंपैक्ट आपको डेफिनेटली दिखेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं रिकवर होकर आपको 80 to 90% का लिंक जूस पास हो जाएगा। दैट वाज द सेकंड क्वेश्चन। अभी थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट है जिससे आप आपका पैसा बचा सकते हैं, कि लोग मुझे बार बार पूछते हैं कि भाई नए डोमेन को बाय करना जब हम जाते हैं तो बहुत सारे प्रोमो कोड अवेलेबल है, कोई ना कहीं से हमें ऑफर मिल जाता है, लेकिन रीन्यू के लिए कोई ऑफर नहीं मिलता है, इसका क्या सॉल्यूशन है? सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो आप बताने वाला हूं, शायद ही कोई शेयर करता है, और वो ये इंपॉर्टेंट चीज है गाइस, कि ये जितनी भी इंडस्ट्री है, चाहे वो होस्टिंग कंपनी हो, डोमेन कंपनी हो, थीम वाली कंपनी हो, कोई भी कंपनी हो, इन सब का एक्चुअल सेल, और आई शुड से इन सब का एक्चुअल मनी मेकिंग मार्केट होता है रिन्यूअल पे। अब जब भी रिन्यूअल के लिए जाता है तभी ये लोग अच्छा पैसा कमाते हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम में तो आपको ये हैवी डिस्काउंट देते हैं, और इसीलिए सेकंड टाइम के अंदर आपको इश्यूज होते हैं। तो डोमेन के केस में भी यही है, अगर आप नया डोमेन बाय करने जाए तो आपको $7 से $8 में मिल जाता है, जो कि मैंने प्रीवियसली वीडियो भी बनाया था, आप देख सकते हैं बटन के अंदर। लेकिन अगर आप इसको रिन्यू कराने जाएंगे तो आपको यही चार्जेस कहीं ना कहीं $20 से $22 तक लग जाते हैं। इसको सेव करने का सिर्फ एक तरीका है, वो है इन्हीं डोमेन कंपनी का एक अलग सा फीचर होता है जिसको बोला जाता है ट्रांसफर डोमेन। डोमेन को ट्रांसफर करना है। जैसे एक रजिस्ट्रार है, आपने अर्लियर जो डोमेन है, मान लीजिए कि वो GoDaddy से बाय करके रखा है, अभी GoDaddy बोल रहा है कि आपको रिन्यू के लिए यहां पे लगेगा करीब करीब $22। तो उस टाइम के अंदर आपको क्या करना है, नए रजिस्ट्रार, चाहे नेमचिप हो या होस्टिंगर हो, जो भी आपको सही लगता है, उसके नेम रजिस्ट्रार के अंदर जाइए, और वहां पे एक ऑप्शन होगा, एक सर्विस होगा, या तो न्यू डोमेन बाय करें या फिर ट्रांसफर डोमेन। जैसे कि आपको नेम चिप की स्क्रीन पे दिख रहा है ट्रांसफर का ऑप्शन, जैसे ही आप इस ट्रांसफर के ऑप्शन को क्लिक करते हैं गाइस, तो वहां पर भी आपको सेम प्राइसेस दिखता है जैसा कि रीन्यू के अंदर हो। तो अभी आपको क्या करना है, आपके ओल्ड जो रजिस्ट्रार है वहां से आपके डोमेन नेम को नेम चिप के रजिस्ट्रार पे ट्रांसफर कर देना है, या फिर होस्टिंगर के रजिस्ट्रार पे ट्रांसफर कर देना, कोई सा भी नया जो आप चाहते हैं। तो उस केस के अंदर ये जो ट्रांसफर प्रोसेस है वहां पर आपको चार्जेस लेगा सेम एज न्यू वन, कहीं ना कहीं $8 से $9। तो आप इसको ऑटोमेटिकली रिन्यू कर पाएंगे, क्योंकि आपने क्या कर दिया, उस रजिस्ट्रार से नेक्स्ट वाला रजिस्ट्रार पे शिफ्ट कर दिया, और जैसा ये शिफ्टिंग हुआ, दैट मींस कि आपको रजिस्ट्रार ट्रांसफर का चार्जेस लगेगा, और वो 1 ईयर के लिए आपका डोमेन वहां पर रिन्यू हो चुका है। आपको नेक्स्ट 1 ईयर के बाद में ये प्लेटफॉर्म बोलेगा कि हमें रिन्यू कीजिए, फिर से आप सेम प्रोसेस को रिपीट कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा मेथड है जिसकी हेल्प से आप आपका पैसा बचा सकते हैं, और आप किसी भी रजिस्ट्रार को जाकर के कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन इज कि अगर आपने कहीं डोमेन बाय करके रखा है तो आइडियली वो डोमेन उस पर्टिकुलर रजिस्ट्रार के साथ में 60 टू 90 डेज का लॉकिंग पीरियड होता है, उसी के बाद आप उसको ट्रांसफर कर पाते हैं। और जहां तक मुझे पता है, कोई भी डोमेन बाय करता है तो एटलीस्ट 1 ईयर के लिए तो करता ही है। तो 1 ईयर के बाद आप इजीली उसको अनलॉक करके दूसरे किसी रजिस्ट्रार पर ट्रांसफर कर दीजिए, और आपका पैसा बच जाएगा। सो आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और बहुत सारे लोग अभी मुझे होस्टिंग को लेकर के कमेंट कर रहे हैं। मैंने एक पोल जनरेट किया है हमारे YouTube चैनल पर, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो गाइस वहां पर आप फटाफट से डालते रहिए, मैं एक के बाद एक होस्टिंग का रिव्यू करने वाला हूं, क्योंकि इस कंप्लीट वीक के अंदर जो भी जितने भी होस्टिंग के रिव्यूज हो सकते हैं, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस क्या है, क्या आप उसको चेक करना है, ये सारे वीडियोस में बनाता रहूंगा। आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और मेक श्योर कीजिए जहां तक हो सके पैसे बचाइए। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।